कैसे हो बच्चों आप। आज ये हम वर्कशीट करेंगे क्लास 8। ये आर्टिकल्स के ऊपर वर्कशीट है और आर्टिकल्स के बारे में हमने पहले भी कई बार आपको बताया है कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। ए, एन और द ये आर्टिकल्स होते हैं। और नॉर्मली आर्टिकल्स जो हैं, आप यहाँ पे इसकी डेफिनेशन अगर आप देखेंगे, आर्टिकल्स एन आर्टिकल इज़ अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन। आर्टिकल वो वर्ड होता है जो कि नाउन से पहले आता है। अ बॉय, द बॉय, आ बी, यहाँ बी कॉमन है तो आ आया है। एन एप्पल, तो जितने भी नाउन है बॉय, बी, एप्पल, इन सब के आगे आर्टिकल है। किसी के आगे ए, किसी के आगे एन और किसी के आगे द। अब ए आता है जब हमारे कॉन्सोनेंट की साउंड होती है। आपको पता है हमारे पास 3-5 वॉवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। जब इन वॉवल की साउंड जिन वर्ड्स में आती है उनके आगे लगता है एन। यहाँ पे बताया भी गया है, यहाँ पे बताया भी गया है वॉवल साउंड एन। और बाकी जो हमारे लेटर्स होते हैं इसके बजाय ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जितने बाकी हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। और उन सब के आगे कॉन्सोनेंट की साउंड के आगे ए आता है। तो जैसे कि आप इसके नीचे देखेंगे, यहाँ पर आप देखें, अ बुक, अ कार, अ डॉग, अ फ्रॉग, अ लेमन, अ ट्रक। और ऑन द कॉन्ट्ररी जब हम यहाँ पर देखते हैं इस वाली साइड पर वॉवल साइड पे, तो यहाँ पे क्या है, एन एप्पल, एन एग। एप्पल ए से स्टार्ट है, ए की साउंड आ रही है। एग में ई की साउंड आ रही है। इंसेक्ट के अंदर भी ई की साउंड आ रही है। ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन एक्टर। तो लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो डिफरेंट साउंड करते हैं। जैसे कि हमने बोलते हैं हाउस, हाउस के आगे ए आया। आप यहाँ देखिए, हाउस के आगे ए आया। लेकिन जब हम आर बोलते हैं तो एच से स्टार्ट है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, लेकिन इसके आगे एन आया। क्योंकि यहाँ पे एच साइलेंट है तो इसमें ओ की साउंड आ रही है, आर, एन आया। अब अंकल, अंकल, एन अंकल, यू से स्टार्ट है, वॉवल साउंड आ रही है। यू के अंदर साउंड आती है आ की, यू के अंदर यू की साउंड नहीं आती, यू के अंदर आ की साउंड आती है। तो ये बोला अंकल, तो इसके आगे एन आया। लेकिन जब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी की, तो यूनिवर्सिटी में यू तो है लेकिन साउंड आनी चाहिए आ, बट आ की साउंड ना आकर यहाँ पे यू की साउंड आ रही है, तो इसलिए यूनिवर्सिटी के आगे ए लगता है, एन नहीं लगता है। तो इस बात का हमको ध्यान रखना होता है। अगर आप नीचे देखेंगे यहाँ पे अ कोल्ड डे, सी है तो ए से स्टार्ट हुआ। अ वेरी क्रेजी पर्सन, एन ईजी लेसन। अब यहाँ पे जो ईजी था ई से स्टार्ट हुआ है, वॉवल साउंड है, एन आया। सिमिलरली आप यहाँ पे देखें, एन इंटरेस्टिंग लेसन, इंटरेस्टिंग आई से स्टार्ट है, ई की साउंड आ रही है तो उसके आगे एन आया। तो इस तरह से आप इनको समझेंगे। अगर आप इस साइड पर आते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे बताया गया है इस बॉक्स के अंदर, अ चेयर, अ स्कूल, अ लॉइन, अ बेड, अ वुमेन। और इस बॉक्स के अंदर बताया गया है यहाँ पर एन एलिवेटर, एन एग, एन एलिफेंट, एन अवन, एन ईयर, एन ऑनवलप। एवोकाडो, एवोकाडो एक फ्रूट होता है जो हमारे कंट्री में नहीं मिलता है। तो अब आते हैं हम एक्सरसाइजेस के ऊपर। तो पहली एक्सरसाइज अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो दिया हुआ है, देयर इज़ डैश ग्रीन इंग्लिश बुक ऑन द, जस्ट ए सेकेंड, हैंग हो गया है लगता है, एक सेकेंड। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस वाली एक्सरसाइज के अंदर ए पार्ट जहाँ पे है, देयर इज़ डैश इंग्लिश बुक ऑन द डेस्क। तो अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ए या एन में से आएगा, क्योंकि ये जी स्टार्ट है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे आपका आएगा ए। अब हम 2 नंबर के अंदर आते हैं। 2 नंबर में हम देखेंगे, शी इज़ रीडिंग डैश कॉमिक, शी इज़ रीडिंग। अब यहाँ पे ओल्ड कॉमिक है, ओल्ड वॉवल साउंड है, तो यहाँ पे आपका आएगा एन। ओके। सिमिलरली अब हम नंबर 3 पे जाते हैं, तो आप यहाँ देखेंगे, दे हैव गॉट डैश आइडिया। अब यहाँ पे आइडिया आई से स्टार्ट है, तो इसके आगे ये वॉवल साउंड है, तो इसके आगे आएगा एन। दे हैव गॉट एन आइडिया। 4th पे आते हैं, ही इज़ ड्रिंकिंग डैश कप ऑफ कॉफ़ी, वो कॉफ़ी पी रहा है। कप, कप क्यों है, सी से स्टार्ट है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे आएगा ए। ही इज़ ड्रिंकिंग अ कप ऑफ
कॉफ़ी। फिफ्थ में देखते हैं द गर्ल इज़ अ पायलट। अब गर्ल इज़ डैश पायलट, तो यहाँ पे पायलट पी कॉन्सोनेंट है, वॉवल नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए। अब हम आते हैं सिक्स के ऊपर, दिल्ली हैज़ डैश एयरपोर्ट। अब ए से स्टार्ट है, एक ही साउंड आ रही है, तो यहाँ पे आएगा दिल्ली हैज़ एन एयरपोर्ट, दिल्ली में एक एयरपोर्ट है। सेवन्थ, दिस इज़ डैश एक्सपेंसिव बाइक, ये एक एक्सपेंसिव बाइक है, तो ए आएगा या एन, तो हम एक्सपेंसिव को अगर देखेंगे तो ई से स्टार्ट हो रहा है और ई के अंदर ए की साउंड आ रही है, तो वॉवल साउंड यहाँ पे आ रही है, तो इसको हम लिखेंगे दिस इज़ एन एक्सपेंसिव बाइक। अब हम आते हैं एट पे, लुक देयर इज़ डैश बर्ड फ्लाइंग। बर्ड है तो बर्ड ए होगा या एन होगा, वो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे आएगा देयर इज़ अ बर्ड फ्लाइंग। अब नाइन पर आते हैं, माई फादर इज़ डैश ऑनेस्ट पर्सन। अब वैसे तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ऑनेस्ट में एस साइलेंट और ओ की साउंड आ रही है, तो यहाँ पे क्योंकि वॉवल साउंड आ रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माई फादर इज़ एन ऑनेस्ट मैन। टेंथ करते हैं, माई फ्रेंड लाइक्स टू बी डैश एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट होता है जो अंतरिक्ष यात्री होता है, उसे एस्ट्रोनॉट कहते हैं, कि मेरा फ्रेंड एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है। तो एस्ट्रोनॉट जो है ये ए से स्टार्ट है और एक ही साउंड आ रही है इसके अंदर, तो यहाँ पे लिखेंगे माई फ्रेंड लाइक्स टू बी एन एस्ट्रोनॉट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बी पार्ट पे। इसमें लिखा है टिक द करेक्ट आंसर्स एंड क्रॉस द रॉन्ग आंसर। जो सही है उसे हमें राइट करना है और जो गलत है उसको हमने क्रॉस करना है। अब पहला सेंटेंस है, माई मदर इज़ अ ऑनेस्ट वुमेन। अब ऑनेस्ट के आगे हमेशा एन आता है क्योंकि उसमें वॉवल साउंड आती है, तो पहले वाला गलत है। सेकंड अगर हम देखते हैं, माई मदर इज़ एन ऑनेस्ट वुमेन, तो ये बिल्कुल सही है, तो ये आपका राइट है। और अगर हम थर्ड देखते हैं, कैन यू प्लीज़ गिव मी एन ग्लास ऑफ वाटर। अब ग्लास जो है कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसके आगे जो एन आया है ये गलत है, ये वाला सेंटेंस गलत है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, शी इज़ अ डेंटिस्ट। डेंटिस्ट कॉन्सोनेंट है, तो इसके आगे ए ही आना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। प्लीज़ हैंड मी अ बुक। तो बुक कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट है, कॉन्सोनेंट से, तो इसके आगे ए आया है, ये भी सही है। सोनिया विल ब्रिंग अ स्मॉल गिफ्ट टू पूजा's पार्टी। आ स्मॉल यहाँ पे ए आया है, तो ये नेक्स्ट वर्ड जो स्मॉल है ये एस से स्मॉल है और ये कॉन्सोनेंट है, तो ये सेंटेंस भी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद हम आते हैं सेवन्थ के ऊपर। सेवन्थ में है, आई रीड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी येस्टरडे। इंटरेस्टिंग के आगे एन आया है, ये आई से स्टार्ट है, आई की साउंड भी आ रही है, आई रीड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अब हम एट की बात करते हैं। एट्थ है, आई नीड ए अम्ब्रेला एज इट्स रेनिंग। मुझे एक अम्ब्रेला चाहिए क्योंकि बारिश हो रही है। अब अम्ब्रेला के आगे ए आया है, तो अम्ब्रेला यू से स्टार्ट है और यू के अंदर आ की साउंड आती है और आ अम्ब्रेला ही हम बोलते हैं, तो यहाँ पे ए ना आकर के एन आएगा, तो ये सेंटेंस जो है हमारा गलत है। तो आई होप आपको पूरी की पूरी वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो सब बच्चे इसको करेंगे। करने के लिए जो सेक्शन आपका ए है और बी है, ये दो सेक्शन आपने कॉपी में करने हैं और साथ में आपने ये जो आर्टिकल्स की डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को आपने कॉपी के अंदर लिखना भी है साथ में। तो ये सब बच्चे करेंगे, करके भेजेंगे साफ साफ राइटिंग के अंदर, और आपकी एक वर्कशीट पूरी हो जाएगी।